रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे आरपीएफ भर्ती परीक्षा का कांस्टेबल का फिजिकल का डेट आ चुका है। तो एसआई का पहले आ चुका था, सब इंस्पेक्टर का। अब यहाँ कांस्टेबल का भी फिजिकल टेस्ट आ चुका है ग्रुप ई के लिए, जिसमें पीईटी में क्या करना है, पीएमटी में किसको मिलेगा छूट और क्या क्या है तैयारी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या तैयार करना है पेपर, और कैसे लेके जाना है जिससे हम करें। तो ये ऑफिशियल नोटिस आ चुका है ग्रुप ई के लिए फिजिकल का डेट के लिए। तो सबसे पहले फिजिकल का डेट देखना चाहेंगे तो आप आरपीएफ के वेबसाइट पे जाएंगे कांस्टेबल वाला, तो उस पर नीचे में की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट, जिसमें लिख सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीईटी पीएमटी तीनों के लिए एक साथ के लिए लिख रहा है। और यहाँ पे देखिए कॉल लेटर चल रहा है अभी एग्जामिनेशन का भी, यानी एक साथ CND का एग्जामिनेशन चल रहा है CBT, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल का वर्क प्रोसेस कर दिया। तो यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे अभी केवल ई का मिलेगा, ई पे है, बाद में आपको और बाकी दोनों जितने भी ग्रुप है CDE ये ई तो आ गया, और एप में अगर होगा तो एप में भी जो भी ग्रुप होगा उसका आ जाएगा। और इसे अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे कॉल लेटर के लिए लॉगिन, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको लॉगिन करना है। तो आपका डेट सब पूरी डिटेल में आ जाएगी। अब यहाँ बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें तो हम पीईटी में क्या करना चाहिए, पीएमटी में क्या मिलेगा छूट, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या तैयारी करना चाहिए, जो आपको आरपीएफ के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाने वाले हैं आपको सारा डेटा। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं आपके शारीरिक परीक्षा पीईटी का। तो पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, इसमें 10 गुना कैंडिडेट जाएंगे और 10 में से कितने पास होंगे, 1, और रिजर्व में 1 से रखा जा सकता है, वेटिंग में अधिकतम उससे कम ही रहेगा, 1.5 या 1.6 या 2 रह सकता है। अब रेलवे बढ़ा घटा सकता है। तो समझिए कि 10 में से 8 लोग को यहाँ से आगे रिजल्ट में नहीं होगा, लेकिन ये रिजल्ट में मेरिट जुड़ेगा CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है CBT का, उसका नंबर जुड़ेगा। पहले बता दूं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी पीएमटी और जितने भी ये सारे टेस्ट है केवल क्वालिफाई नेचर है, आपको इसमें क्वालिफाई करना है, इसमें नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। तो चलिए इसमें बात करते हैं क्या क्या चाहिए। तो यहाँ 2 श्रेणी है, एक मेल और एक फीमेल, दोनों के लिए अलग अलग है। तो मेल के लिए आप देख सकते हैं 1600 मीटर की दौड़ है, और अगर फीमेल के लिए कहें तो 800 मीटर की दौड़ है। अगर लंबी कूद की बात करेंगे तो मेल के लिए 1400 फीट जुड़ना है, और यहाँ पे 14 फीट की ऊंचाई लंबी कूद कूदना है, और 9 फीट फीमेल के लिए है। ऊंची कूद में 4 फीट और 3 फीट मेल और फीमेल का रिस्पेक्टिव है। लेकिन ये दौड़ में टाइम दोनों का देखिए वेरिएशन है। सबसे पहले अगर 1600 मीटर है उसको 5 मिनट 45 सेकंड में, और फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड के लिए है। लेकिन यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये दौड़ के लिए आपको एक ही चांस मिलेगा, एक बार में ये पूरा करना है। लेकिन लंबी कूद और ऊंची कूद दोनों में आपको 2 चांस मिलेंगे, यानी एक बार में आपका जो मेजर होगा, दूसरे बार में भी आप इसको बढ़ा सकते हैं अपनी ऊंच हाइट वगैरह दोनों में। तो ये दोनों के लिए 2 मौका मिलेगा, जो पूरी तरह से दिखा हुआ है उसको आप देख ले। प्रत्येक में 2 अवसर मिलेगा, केवल दौड़ को छोड़ के, दौड़ में केवल 1 अवसर मिलेगा। बाकी दी कुछ अलग अलग सारा चीज़ें कंडीशन है, इसको आपको देना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक को पीईटी से छूट दी रही है, ध्यान दीजिएगा, एक सर्विसमैन को पीईटी से छूट दिया गया है, अगर लेकिन उन्हें पीएमटी देना पड़ेगा, जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है हाइट वगैरह वो देना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो आपकी एक एक डिटेल पता चलेगा। अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई नहीं है और पीएमटी में विफल माना जाएगा अगर हाइट भी नहीं है। तो ये सारा चीज़ पीएमटी का भाग है। तो चलिए पीएमटी के बात कर लेते हैं, पीएमटी में क्या है। तो पीएमटी में शारीरिक मापन का आप देख रहे हैं, नोटिफिकेशन का ही पार्ट है। तो इसमें पुरुष महिला ये आपकी हाइट के टर्म में है। दूसरा आपका एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट है, केवल मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आप एक एक करके देख ले। सबसे यूआर और ओबीसी के कैंडिडेट को हाइट कितनी होनी चाहिए, पुरुष की 165 सेंटीमीटर,
और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर। उसके बाद SC ST को छूट दिया गया है, उनको 160 और 152 का है हाइट होनी चाहिए, और ये लोग पहले ही चेक कर लेते हैं जो लोग भरते हैं, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो गया। जिनका गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमायूं अलग अलग श्रेणियों के लिए और छूट है, जिसमें 163 और 155 ये हाइट होनी चाहिए मेल और फीमेल कैंडिडेट का रेस्पेक्टिव। और मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। चेस्ट छात्र आपका चेस्ट जो होनी चाहिए 80, 76.2 और 80, ये तीनों श्रेणियों के लिए UR, SC ST और गढ़वाली के लिए ये होना चाहिए। लेकिन इसको फुलाने के बाद, हवा भरने के बाद 85, 81.2 और 85 होना चाहिए। अगर डायरेक्ट बात करें तो OBC के लिए 80 से 85 का रेंज है। SC ST के लिए 76.2 से आपका 81.2 है। उसी तरह अगर पहाड़ी एरिया, गढ़वाली, गोरखा, मराठा, कुमाऊं वगैरह में आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 80 से 85 ये आपको मेजरमेंट देना है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में। लेकिन सबसे बड़ी लोगों का सवाल आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा नाम में स्पेलिंग प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, मेरे फादर नेम का अलग है, मेरा आधार कार्ड का एड्रेस कहीं और है, तो वो सारा डिटेल क्या क्या देना है उसको देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिसको बोलते हैं प्रमाण पत्र की प्रारूप। तो इसको एक एक करके हम चलेंगे तो अच्छा से हम पढ़ पाएंगे। तो इसे सबसे पहले हम आपके लिए थोड़ी साइज बड़ा कर दें। तो सबसे पहले देखें इसमें क्या क्या चाहिए। आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए, जिससे आपकी उम्र की भी उसी से देना है, यानी डेट ऑफ बर्थ आपको मैट्रिक में देना है। इसमें आपको कोई गुंजाइश या छूट नहीं मिलेगा। गलती होगा तो, अगर गलती होता है तो इसको आप सुधार करके ले जाएं, या अपडेविट कहाँ चलेगा जब माइनर मिस्टेक है। डेट ऑफ बर्थ, नेम और फादर नेम में सबसे ज़्यादा देखा जाता है इसकी, तो इसके लिए आप डेबिट ले भी जाएं तब भी चल जाएगा। लेकिन इसमें करेक्शन करके आपको रेलवे को जमा कराना पड़ेगा, या अभी जमा कराए या बाद में कराए। उसके बाद शैक्षिक योग्यता में आपको 10वीं जरूर देना है। उसके बाद जिनका जिनका कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, किसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उपवर्ग है, तो ये सारे के लिए, अपी वर्ग के लिए, सबके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं जाति प्रमाण कैसा होता है, तो ये सेंट्रल फॉर्मेट में होती है, वो आपने LP में भी देंगे यही लगेगा, ग्रुप D में भी यही लगेगा। सारा प्रमाण पत्र का फॉर्मेट एक सेंट्रल स्टैंडर्ड है, चाहे वो स्टेट से बना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मेट आपका सेंट्रल वाला होना चाहिए। उसके बाद आपका भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनको NOC देना पड़ेगा, निर्वाहन या होता है वो देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं पूर्व सैनिक के लिए निर्वाहन प्रमाण पत्र देना है। स्वर प्रमाणित रंगीन फोटो की 2 प्रतियां, तो 2 नहीं 4-5 आप बना के एक रंगीन कलर फोटो, जैसा आपने नोटिस में दिया था जब फॉर्म अप्लाई करते वक्त, फॉर्म में उसी से मिलता जुलता या लेटेस्ट चाहिए, अभी की होनी चाहिए। अगर कुछ लोगों का है सरकारी में अगर कोई काम कर रहा है तो उनके लिए NOC जो बनती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर लागू होता है तो अधिवास प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, और इससे रिलेटेड बहुत सारे नोट लिखा हुआ है। नोट को आप पढ़ेंगे तो उम्र में छूट चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको दिखाना पड़ेगा, अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड। अगर केवल अंग्रेजी हिंदी में होना चाहिए, अगर अंग्रेजी हिंदी में नहीं है तो स्व प्रमाणित अनुवादित हिंदी संस्करण कहीं भी जो आवश्यक हो प्रस्तुत किया जाए। देख सकते हैं सभी प्रमाण पत्र केवल अंग्रेजी या इंग्लिश, यानी इंग्लिश कहें या हिंदी, दोनों में ही केवल होना चाहिए। मराठा और भाषाओं में एप्लीकेबल नहीं है। अगर जहां लागू होगा तो उसको स्व प्रमाणित, आपको सेल्फ लिखा हुआ अनुवादित संस्करण वहां देना पड़ेगा कि ये इसका है। उसके बाद तीसरा नंबर में देखेंगे यहाँ से, तो थर्ड में है अल्पसंख्यकों का मतलब मुस्लिम, ईसाई, ये 5-6 हैं, इनके देना पड़ेगा, उसके दस्तावेज देना पड़ेगा। उसके बाद लिखा हुआ है आगे उपवर्ग अभ्यर्थियों मामले में प्रमाण पत्रों के विशेष रूप से उल्लिखित होना चाहिए। भारत सरकार की अनुसूची कलम 3 में वर्णित जो भी है वो सारा ये आप पढ़ लें बढ़िया से। तो कार्मिक विभाग प्रशिक्षण उम्र वगैरह द्वारा 8/9/93 के बाद संशोधन यहाँ है। OMNO
नंबर वगैरह सारे दिया हुआ है, तो लंबे नहीं करना है। तो उप वर्ग के संबंधित स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको प्रमाण पत्र के रूप में पेश करना है, सीधा इसका मतलब है। उसके बाद आया अगला, आवश्यक दस्तावेज को प्रस्तुत करने में विफल होने पे जाति प्रमाण पत्र छोड़कर अभ्यर्थी को अर्हक नहीं माना जाएगा। अगर देख सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल होने पे, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी आपको है तो जाति में थोड़ी सी छूट दी जाएगी। इस मामले में अभ्यर्थियों को अनारक्षित माना जाएगा। अगर आप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आप किस में कंसीडर होंगे, यूआर में। अगर मेरिट यूआर में बनेगी तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यहाँ भी ध्यान देख सकते हैं, क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं माना जाएगा किसमें, यूआर में। फिर कह रहा है मूल प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे मामले को छोड़कर जहां जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप के अलावा किसी प्रारूप में उत्पादित किया गया है, जहां दावा किया गया है कि कोई प्रमाण पत्र चोरी हो गया है, एफआईआर लगा रहे हैं, ऐसे मामले में अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह का समय दिया जाएगा। यानी आपको किसी कारण से कोई पेपर खो गया है, उसका एफआईआर आपके पास है, तो 4 सप्ताह का रेलवे समय देने की बात कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जितनी भी डॉक्यूमेंट है तो आप पूरी ले जाएं, और पूरी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो दस्तावेज यहाँ पे सत्यापन का प्रारूप लेके सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अगर किसी कारण से किसी में छूट वगैरह चाहते हैं तो टोटल के टोटल, तो आप देख सकते हैं ये सारा हमने तीनों बात किया, पीईटी पीएमटी। तो पीईटी में आपको क्या करना है, पीएमटी में क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या पेपर तैयार करना है, और कांस्टेबल और एसआई की आगे की जो अभी प्रोसेस चलेगी, इसमें सारा चीज़ें को आप तैयार रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो ये तो आपका एग्जामिनेशन के पार्ट है, जिसमें आपको क्या करना है, ओनली क्वालिफाई करना है, पास करना है। इसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, और ये नंबर आपको सिलेक्शन में कोई वैलिड नहीं करता। यानी आप 1600 मीटर की दौड़ है, इसको पास कर जाना है। महिला कैंडिडेट है तो 800 मीटर की दौड़ है, इसको पास कर जाना है। लॉन्ग जंप आपका 9 और 14 मीटर को है, इसको पास कर जाना है। आपका हाई जंप 4 और 3 की है तो ये फीट में है, सॉरी, इसको कर देना है। फीट आप एक बार देख लेंगे, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, फीट में, मीटर मैंने बोल दिया। तो 14 और ये मीटर और ये फीट में आपको क्वालिफाई कर जाना है। तो उसके बाद आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। यानी कह सकते हैं पीईटी टेस्ट आपको 3 भाग में डिवाइड है। पहला आपका दौड़ है जिसके लिए सिंगल चांस मिलेगा, दूसरा लंबी कूद है जिसमें 2 बार चांस मिलेगा, तीसरा ऊंची कूद है जिसमें 2 बार चांस मिलेगा। तो 3 टेस्ट एक पीईटी में होगा। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में 2 टाइप का मेजरमेंट है। पहला क्या है, हाइट है, दूसरा आपका एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट है, केवल मेल कैंडिडेट के लिए। तो 3, 2, 5 टेस्ट यहाँ होंगे, छठा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा, और सारी प्रिपरेशन करके जाएं। तो पीईटी 3, पीएमटी 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी 6 टेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।